it is coming up to here. So if we are starting from here, this point, you see, I am drawing the world, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बन रही because I am drawing with the help of cursor. ये आ गया, ये 360 यहाँ तक हुआ, यहाँ तक ये 360 हुआ, थोड़ा सा क्रॉस भी कर रहा है, तो ये लॉन्गिडोम है. इसका एग्जाम्पल है पेरिस फिंक्टिस, है ना, पेरिस फिंक्टिस. तो पेरिस फिंक्टिस जो है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ. So I think there should not be any problem in this. The length of body chamber may be brevidome, which is 180 degree up to 180 degree, mesodome, which is nearly 260 degree, and longidome, which is 360 degree or little more than that. So I don't think there should be any question. Saurabh, is there any question? No sir. Okay, समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. Okay. नाम थोड़े से क्या है, नाम आपको थोड़े धीरे धीरे याद होंगे, है ना. अब टाइप ऑफ वर्ल सेक्शन, वर्ल सेक्शन मतलब हम एक टेस्ट लें, एक शेल लें यहाँ पर, और इसको, इसका सेक्शन काट दें. देखिए ये अपर्चर है, इसका ये अपर्चर है, मैंने उसे बताया था आपको कि एनिमल तो अब इसमें है नहीं, है ना, और ये उसकी वॉल्स हैं. तो देखिए ये इसका यहाँ, इसका जो है ये अपर्चर है, और इसको हमने सीधा कर लिया, अपने तरफ कर लिया, तो इसका सेक्शन काटेंगे. तो ये वाला जो है इसको डायग्रामेटिक बनाया गया सेक्शन है, और ये इसका नीचे की वर्ल वाला पार्ट है. ठीक है, तो अब देखिए कितने तरीके के हैं. मैंने इसको यहाँ 3 से शुरू किया है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डायग्राम ये है ना. राउंड है, फिर एलिप्स है, फिर वाइड एलिप्स है, फिर स्क्वायर है, इसके बाद हाई स्क्वायर है. हाई स्क्वायर मतलब हाइट बढ़ गई, तो स्क्वायर तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन उसको बायोलॉजिकली हाई स्क्वायर कह दिया. इसको कहना चाहिए थोड़ा सा रेक्टेंगल, लेकिन नाम चल रहा है बुक्स में. फिर वाइड स्क्वायर, इसको बोल दिया हाई स्क्वायर, इसको कह दिया वाइड स्क्वायर. इसीलिए शायद रेक्टेंगल नहीं कहा होगा, नहीं तो रेक्टेंगल में बताना पड़ेगा कि रेक्टेंगल विद लॉन्ग एक्सिस वर्टिकल, इसमें बताना पड़ेगा रेक्टेंगल विद लॉन्ग एक्सिस हॉरिजॉन्टल. इसीलिए शायद इसको हाई स्क्वायर और इसको कह दिया वाइड स्क्वायर. तो ये लिखा हुआ है यहाँ वाइड स्क्वायर. 9th में देखिए, 9th नाम से ही पता लगेगा, ऑक्टागोनल. कितने कितने कोण है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये क्या हो गया, ऑक्टा, 8 एंगल्स हैं, तो ऑक्टागोनल. फिर ये ट्रेपेजॉइड, मैथमेटिक्स वाले जानते हैं ट्रेपेजॉइड इस तरीके का साइन होता है, जैसे किसी डैम का सेक्शन होता है ना, ये इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड. तो ये इससे मिलता जुलता है. देखिए, तो इसको कह दिया हमने 10 नंबर जो है ट्रेपेजॉइड. फिर रिवर्स ट्रेपेजॉइड. अब ये देखिए, इसमें ये हिस्सा नैरो था और ये हिस्सा वाइड था. ये देखिए, ये हिस्सा वाइड है और ये हिस्सा नैरो है. अब इसमें क्या हुआ, नीचे का हिस्सा नैरो है और ऊपर का हिस्सा वाइड है. तो क्या कहेंगे इसको हम, रिवर्स ट्रेपेजॉइड, रिवर्स ट्रेपेजॉइडल. ओके, देन ये देखिए नियर, इसका आकार आपको लग रहा है देखने में कि ऑलमोस्ट ट्रायंगल है ना. ये देखिए ट्रायंगल है, तो ये इसका बेस है ट्रायंगल का और ये इसका एपेक्स है ट्रायंगल का. ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, ट्रायंगुलर कह दिया. फिर इसमें देखिए पीक निकली हुई है ना, जैसे पहाड़ की चोटी होती है ना अपने, तो ऐसे पीक निकली हुई है, तो इसलिए इसको हमने कह दिया पीक. फिर इसमें देखिए ये लगभग एग शेप का है ना, ये देखिए एग शेप का है, तो इसको हमने एग बोल दिया, एग शेप. फिर हमने कह दिया रिवर्स एग. इस एग में नैरो एंड ऊपर था, इसमें एग का नैरो एंड नीचे है, इसको हमने कह दिया रिवर्स एग. फिर इसमें लेंसेट, लेंसेट जो होता है, जो चाकू की धार होती है ना, चाकू की, जो डॉक्टर्स जो सीजर इस्तेमाल करते हैं, वो जो नाइफ इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से पॉइंटेड होती है, बीच में मोटी होती है, तो इसको हमने बोल दिया लेंसेट. और फिर एक नाम दिया गया गोथिक. गोथिक मतलब इसमें देखिए एंगुलरिटी है, लेकिन ये एंगुलरिटी ना तो ट्रायंगुलर है, ना ये रेक्टेंगुलर है, ना ये ट्रेपेजॉइडल है, ना ये वाइड स्क्वायर है, ना ये हाई स्क्वायर है, ना ये रिवर्स ट्रेपेजॉइडल है, ना ये एक एग शेप है. तो ये जो इसमें एंगल निकले हुए हैं, इसका नाम दे दिया गोथिक. गोथिक एक फॉन्ट भी होता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में गोथिक फॉन्ट होता है, तो उसको आप देखेंगे तो इसी तरीके का थोड़ा. अब देखिए ये यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, ऊपर लिख दिया टाइप्स ऑफ
वर्ल सेक्शन। तो कितने तरह के हो गए? 3 से लेके 17, मतलब 14 टाइप्स ऑफ वर्ल सेक्शंस आर पॉसिबल। So if you get a question, how many types of world section are possible in cephalopoda, you can write there are nearly 14 types of world section possible। उसमें आप पहले ये 2 डायग्राम बनाएं, उसके बाद एक एक करके डायग्राम बनाएं। इनके एग्जाम्पल दिया हुआ है, राउंड का है लाइरोसिरास, एलिप्स का है स्पोरोडोसिरास, वाइड एलिप्स का है पैराजाउ बैर्टल, स्क्वायर का है कीसरलिंगाइटिस, हाई स्क्वायर का है प्रोडुडेनाइट्स, वाइड स्क्वायर का है पिहेंडुलोसरास, ऑक्टागोनल का है सेगेलाइनाइटिस, ट्रेपेजॉइड का है टोपाइट्स, रिवर्स ट्रेपेजॉइड का है प्लिसवेस्कोसेरास, ट्रायंगुलर का है गिरथीसेरास, पीक का है प्रोड्रोमाइट्स, एग का है इपेनोगोनोसेरास, रिवर्स एग है कोपेरोसेरास, लेंसेट का है ह्यूडेलस्टोनिया एंड गोथिक का है इनियोइट्स। तो नाम आपको याद नहीं भी रहे तो आपको एग्जाम में ये यहाँ से लेके, इसीलिए मैंने 3 नंबर दिया ताकि आप इसको, हालांकि 1 से शुरू होना चाहिए लेकिन यहाँ 1 डायग्राम और 2 डायग्राम करस्पॉन्ड करें आप तो ये आपको आराम से करस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसमें नाम आपको याद नहीं रहे अभी तो बिल्कुल याद मत करिए जबरदस्ती। जब आप प्रैक्टिकल में आएंगे तो कुछ नाम आप अपने आप देख लेंगे कि इनमें से कुछ नाम आपको याद है, तो जो नाम आपको याद हो वो लिखिए, जो नाम याद नहीं है उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बायोलॉजी नहीं पढ़ाने बैठा हूँ आपको, है ना। तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट। सौरभ? ट्रू सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। ऑलराइट, अब देखिए टाइप्स ऑफ शेल आउटलाइंस। अभी तो अपन ने देखा था शेल का सेक्शन, है ना, जो चैम्बर्स है उनका सेक्शन बना के देखा। अब हम देखें कि कितने तरह की आउटलाइंस है। तो यहाँ पर नंबर 1 से लेके और नंबर आपको ये 13 है, ये यहाँ पर इसका एक नंबर कट गया है कहीं से, 1 मिनट, पेन, ये यहाँ पर ये जो नंबर है इसको कर लीजिए 13, ये 13 नंबर है। तो 1 to 13 टाइप, यहाँ 1 से लेके और 13 टाइप है। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, डायग्राम बने हुए हैं, आप चाहें तो उसकी फोटो ले लें। डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे तो बनाते हैं हम लोग, अब यहाँ तो आपको ये दिक्कत है। एक देखिए नाम है प्लैटीकोन, है ना, तो इसमें स्पाइरल फ्लैट है, प्लेट जैसा, है ना। तो आप देखेंगे कि इसका ये स्पाइरल तो होंगे ही क्योंकि ये सब कॉइल्ड है, फ्लैट वर्ल्स हैं। आप देखिए ये लगभग लाइन खींचेंगे आप तो दोनों तरफ लगभग, थोड़ा तो अंतर है क्योंकि आगे का लास्ट चैम्बर चौड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा एनिमल के लिए, लेकिन देखिए एकदम लगभग पैरेलल है। फिर कॉर्डिकोन, है ना, इसका एग्जाम्पल है मीकोसेरास, इसका एग्जाम्पल है मीकोसेरास। फिर कॉर्डिकोन, थिक शेल विद लो वर्ल्स, थिक शेल विद लो वर्ल्स। देखिए शेल बहुत थिक है, दिख रही है, और वर्ल्स की हाइट जो है वो बहुत कम है, लो है। देखिए कोई भी वर्ल देखेंगे तो लो दिख रही है, यहाँ भी आप देखिए हाइट बहुत कम है ना। तो ये कैडिकोन हो गया, और इसका एग्जाम्पल है गैस्ट्रियोसेरास। तो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है गैस्ट्रियोसेरास। तो प्लैटीसेरास, कैडियोकोन और पैडिकोन एंड कैडियोकोन। फिर ऑक्सीकोन, ऑक्सीकोन डिस्क लाइक, जैसे कि डिस्कस थ्रो आप देखते हैं, या सीडी, कई बहुत सारी सीडी आप एक साथ रख लें 4-6, तो आपको एक तरह से बिल्कुल डिस्क जैसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा ये अम्बिलिकस दिख रहा है, ये यहाँ पर सेंटर में, और लगभग राउंडेड, ये देखिए पूरी तरह राउंडेड तो नहीं होगा, बायोलॉजिकल फॉर्म है क्योंकि ये छोटा होगा अंदर का वर्ल, लेकिन लगभग इसकी आउटलाइन राउंडेड है, तो इसको हमने कह दिया ऑक्सीकोन। और
इसका एग्जाम्पल जो है वो ऑक्सीसेराइड्स है, नाम दोनों मिलते जुलते हैं, ऑक्सीकोन का ऑक्सीसेराइड। तो डिस्क लाइक शेप है, छोटा सा अम्बिलिकस है, देखिए इनमें तो काफी अम्बिलिकस चौड़े दिख रहे हैं। अब देखिए यदि आप गौर से देखेंगे तो उस दिन मैंने आपको जो बताया था ना कि हाउ मच इज द डिग्री ऑफ एम्बरेसमेंट, तो यहाँ आपको दिखेगा डिग्री ऑफ एम्बरेसमेंट इज नियरली 80 डिग्री और मोर देन 80 डिग्री। Therefore, this planispiral form is becoming planispiral involute. From evolute to involute it is becoming. So this is, we have got this sample, I can show you in the lab. Then coronate. Coronate whorls are vertically flattened to give a crow-like look. है ना? ये देखिए coronate. So this is the coronate shape number 4. Then elliptic sphericone. Spherocone is number 5. This is spherocone. This is number 5. Spherocone. Spherocone में देखिए आप इसको देख रहे हैं तो गेंद जैसा दिख रहा है, स्फेरिकल, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है ऐसा, थोड़ा सा, उतना तो नहीं है स्फेरिकल, लेकिन बाकियों इनके मुकाबले देखेंगे आप, ऑक्सीकोन के मुकाबले, देखिए ऑक्सीकोन को इससे कंपेयर करें, आप इस दोनों को कंपेयर करें, या आप जो है प्लेटिकॉन से इसको कंपेयर करें, प्लेटिकॉन इसको लेके कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि ये ये देखिए एकदम राउंडेड है ना? तो इसलिए इसको स्फेरिकोन, स्फेरोकोन या स्फेरिकोन, दोनों, कई बुक में स्फेरिकोन भी मिलेगा। शेल हैज ग्लोबुलर, ग्लोबुलर मींस ग्लोब, है ना, आउटलाइन, ठीक है। फिर इलिप्टिकोन नंबर 6, ये देखिए, सॉरी, ये है आपका दिस इज नंबर 6, दिस इज इलिप्टिकोन। अब देखिए ये इलिप्टिकल है, इसका शेप देखिए आप, बाहर से, चूंकि हमको टाइप ऑफ शेल की आउटलाइन देख रहे हैं तो इसका शेप कैसा है, मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं ताकि आपको डायग्राम भी दिखता रहे, है ना, इलिप्टिकल है, तो ये इलिप्टिकल हो गया। गैस्ट्रोपोडा में मैंने आपको इलिप्टिकल शेप पढ़ाया था, डू यू रिमेम्बर इट्स नेम सौरभ? गैस्ट्रोपोडा में मैंने इलिप्टिकल एक फॉर्म बताया था, साइप्रिया, डू यू रिमेम्बर? नो सर। क्यों? आपको बताया था घर में आपकी कौड़ी होती है ना, घर में आप कौड़ी खेले नहीं खेले कभी? यस सर। हाँ, तो जो कौड़ी होती है वो साइप्रिया, उसका नाम है, जेनरिक नेम साइप्रिया है। तो वो उसका शेप देखिए इलिप्टिकल होता है ना, ऐसी ये इसमें भी पूरी, देखिए बायोलॉजिकल फॉर्म में जो नाम दिए जाते हैं वो 100% नहीं होते। मैथमेटिकल फॉर्म जैसे आप कहें ट्रायंगुलर, तो आप ये नहीं सोचिए कि मैथमेटिक्स का बिल्कुल ट्रायंगल बन जाएगा, या रेक्टेंगुलर बोले रेक्टेंगल, उससे मिलता जुलता फॉर्म होता है, इसलिए इसको यहाँ पर हम इलिप्टिकल कहते हैं। जो नियरेस्ट फॉर्म होता है मैथमेटिक्स का, उसका नाम हम उसको अडॉप्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए इसके बाद है ये सरपेंटिकोन। सरपेंटी मतलब, सरपेंट मतलब होता है स्नेक, तो स्नेक जैसे कुंडली बनाता है तो वैसे यहाँ पर आप देखिए सरपेंटिकोन ये लिखा हुआ है ना। इसमें देखिए आप, जैसे ये इस तरीके से सारी कुंडलियां इसकी दिखाई दे रही हैं, सारी की सारी वर्ल्स दिखाई दे रही हैं। आप कह सकते हैं प्लेन स्पाइरल इवोल्यूट फॉर्म है। मैंने आपको अभी इस डायग्राम में थोड़ी देर पहले यहाँ दिखाया है, ये देखिए, ये दिखाया है मैंने आपको, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म दिखाया है, ये दिखाया है, ये सब पेरिस्फेंक्टस है, ये सब सरपेंटिकोन है ना। तो इसके एग्जांपल आप प्रैक्टिकल में देख, सब चीज याद हो जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। तो ये सरपेंटिकोन है, इसका एग्जांपल पेरिस्फेंक्टस। फिर उसके बाद है बैकुलिटी कोन। बैकुलिटी कोन में क्या होता है, कोन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, नीचे छोटा सा कॉइलिंग होती है, बहुत छोटी सी कॉइलिंग होगी, बिल्कुल जरा सी कॉइलिंग होगी, और 80% शेल जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी और आगे की तरफ चौड़ी होगी। जैसे कि आपका जो वो होता है ना ट्रम्पेट बजाने वाला, यू नो व्हाट इज ट्रम्पेट, जो आप बजाते हैं, जो क्या कहते हैं हिंदी में उसको, आई डोंट नो, ड्रम बजाते हैं ना जब, उस समय उसके साथ जो ट्रम्पेट बजाते हैं वो बाहर की तरफ ऐसा खुला उठा हुआ होता है। तो ये जो है बैकुलिटी कोन, और इसका एग्जांपल बैकुलाइटिस है, और भी एग्जांपल है। फिर हेमिटिकोन। हेमिटिकोन में देखिए
हेमिटिकोन में ये कोन बहुत लूजली कोन है, आपस में मिल ही नहीं रही वर्ल्स। यहाँ से शुरू हो रही है वर्ल, मैं डॉटेड बना रहा हूँ, वर्ल देखिए ओपन है पूरी तरह से, 360 तो डिग्री घूम रही है, लेकिन ये ओपन है, एक दूसरे से चिपक नहीं रही है ना, एम्ब्रेस नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है, तो इसको हमने कह दिया हेमिलिटी कोन। फिर क्रायोकोन है ना, तो ये देखिए ये है क्रायोकोन, दिस इज क्रायोकोन। इसमें देखिए इसमें और इसमें अंतर है, मैं आप देखिए कंपेयर करके बता रहा हूँ, इसमें अंतर है, सॉरी ये यहाँ तक आएगा, ये 7 नंबर को 10 नंबर से कंपेयर करिए, एक जैसा दिख रहा है लेकिन क्या है इसके अंदर स्पेस मौजूद है, ये इससे भी नहीं मिल रहा, 9 नंबर से भी नहीं मिल रहा, बैकुलाइटिस से भी नहीं मिल रहा, देखिए किसी से नहीं मिल रहा है 10 नंबर। इसमें बीच में एक पैरेलल एक ये ओपन स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है टेक्सोकोन। टेक्सोकोन में आप देखिए इससे और ज्यादा लूज हो गया वो, ये भी एक तरीके का डिफरेंट है ना, ये इसके जैसा है ना इधर इसके जैसा है, ये इसमें तो ये थोड़ा सा इलिप्टिकल हो रहा था, इसमें ये राउंडेड है, और ये इस तरीके से जैसे बिगुल होता है, बिगुल जैसा ऊपर की तरह, जो बुंदेलखंड में बजाने वाला यंत्र होता है आपने सबने देखा होगा है ना, इस तरीके से ये इसी शेप का है। फिर स्कैफी कोन है ना, ये स्कैफी कोन है, देखिए इसमें क्या है, कोन यहाँ से ये हुआ, ये यहाँ से क्वाइलिंग हुई और ये जाकर के वापस चली गई इसमें, देखिए मतलब ये जैसा कि आपको साइप्रिया में मैंने बताया था थोड़ा कन्वोल्यूट टाइप है इसमें भी, और इसमें इसका एग्जांपल है स्कैफाइटिस, we have scaphitis with us, I can show you, I can draw a diagram, coiling starts like this, it takes like this, and then it goes and then it turns back, the aperture will be here, this is the aperture, so this is scaphitis है ना, so scaphicoon। फिर टरीटिकोन, टरीटिकोन तो आप तुरंत समझ जाएंगे, टरीटेला जैसा दिख रहा है ये, इसका एग्जाम्पल टरीलाइटिस है, मैंने बताया था सेफेलोपोडा में सिर्फ एक ही टरीटेड फॉर्म मिलता है, या एक ही आपको कहें कि हाईकोन स्पाइरल फॉर्म मिलता है, और इस हाईकोन स्पाइरल फॉर्म का नाम है टरीलाइटिस। इसको डायग्राम को मैं वापस दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये है कोन स्पाइरल। कोन स्पाइरल मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ कोन से पता लगता है, लो कोनिकल हाई कोनिकल, देखिए मैंने आपको याद होगा कि डायग्राम भी बनाए थे, ये देखिए लो कोनिकल फॉर्म है, फिर ये मीडियम कोनिकल फॉर्म है, एंगल देखिए, और फिर उसके बाद ये हाई कोनिकल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है आपका टरीलाइटिस, टरीटेला जैसा फॉर्म है, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि देयर आर 13 टाइप्स ऑफ शेल आउटलाइंस, 13 टाइप्स, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेटिकोन, कैडिकोन, ऑक्सीकोन, कोरोनेट, स्फेरोकोन, ellipticon, serpenticone, serpent means snake जैसा, baculiticone, baculitis, hematicone, hematitis, cricocone, texocone, scapicone, and tariticone. So these are the names, and some of the examples are here, and the description is also given. Spiral with flat whorl, thick shell with low whorls, disc-like, सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can take a picture, and tomorrow also you can ask me any question, because I know that you may not be able to ask right now, so यदि कोई क्वेश्चन डायग्राम समझ में नहीं आया है तो कल पूछ लीजिए, और कोई यदि वर्ड्स में कोई चीज समझ में नहीं आई है तो अभी पूछ लीजिए मुझसे। सौरभ? नो सर। ओके, बस एग्जाम्पल थोड़े याद रखने की चीज है, अदरवाइज इसमें दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम्पल बाद में आप याद कर सकते हैं। अब देखिए अम्बिलिकस के टाइप ऑफ अम्बिलिकस को अपन ध्यान दें। टाइप ऑफ अम्बिलिकस के लिए मैं फिर से आपको बैक ले जाऊंगा डायग्राम में। देखिए अम्बिलिकस मतलब होता है नाभि, तो इस डायग्राम में सेक्शन में आप देख रहे हैं ये नाभि है। अब चूंकि ये प्लेन स्पाइरल इवोल्यूट है, दोनों तरफ दिख रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं अम्बिलिकस इज विजिबल ऑन बोथ द साइड्स। तो जितने प्लेन स्पाइरल फॉर्म होंगे, चाहे वो प्लेन स्पाइरल इवोल्यूट हो या प्लेन स्पाइरल इन्वोल्यूट हो, अम्बिलिकस इज ऑलवेज विजिबल। ऑलराइट,
So this is what is the meaning of umbilicus. अब umbilical